अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब आफियत से होंगे। अच्छा क्लास, आज का जो हमारा गोल है बेसिकली साइन अप और साइन इन फॉर्म क्रिएट करना फॉर कस्टमर एंड फॉर द एडमिन। बेसिकली हमारे जो यूज़र होंगे वो दो टाइप्स के होंगे। एक एडमिन होगा। एडमिन क्या करेगा, वो प्रोडक्ट्स को, कैटेगरी को, रिपोर्ट्स को मैनेज करेगा। बट कस्टमर क्या करेगा, वो आएगा, प्रोडक्ट सर्च करेगा और ऐड टू कार्ट करेगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास। कस्टमर को हम पहले साइन अप करवाएंगे, यानी कि रजिस्टर करवाएंगे, देन साइन इन करवाएंगे। बट एडमिन को साइन अप की सहूलत नहीं मिलेगी, बिकॉज एडमिन को जो क्रीडेंशियल्स होंगे हम खुद प्रोवाइड करेंगे। मतलब हम खुद बताएंगे कि भाई यू आर एडमिन, सही है। तो एडमिन साइन अप नहीं करेगा, क्योंकि अगर एडमिन साइन अप करना शुरू हो जाए तो फिर कोई भी आए, पहले रजिस्टर करे, देन साइन इन करे वो प्रोडक्ट्स को, और हमारा जो डैशबोर्ड है उसको मैनेज करना शुरू हो जाए। बट जो डैशबोर्ड होगा वो कस्टमर को, या हम साइन अप करवा के साइन इन नहीं करवाएंगे, बिकॉज डैशबोर्ड ये बड़ी हमारी जो ना कॉन्फिडेंशियल है चीज़ें, सही है। अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं दो टेबल क्रिएट करूंगा। एक टेबल होगा कस्टमर के लिए और एक टेबल होगा हमारा एडमिन के लिए, ठीक है। डेटाबेस कनेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले गाइस मुझे एक नई डेटाबेस चाहिए। सो डेटाबेस पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू डेटाबेस। यहाँ पे आप लोग डेटाबेस का नेम डिसाइड करेंगे। तो मैं नेम रख रहा हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, सही है। ओके ओके गाइस, डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास काफ़ी सारी डेटाबेसेस मौजूद हैं, बट अभी जो हमने नई डेटाबेस क्रिएट किया उसका नाम था ऑनलाइन शॉपिंग। इसको मजीद एक्सपेंड करें। टेबल, राइट क्लिक, न्यू। अब एसक्यूएल सर्वर में क्या होता है कि पहले हम टेबल के एट्रीब्यूट्स यानी कि प्रॉपर्टीज को ऐड करेंगे, देन टेबल का नाम डिसाइड करेंगे। यानी कि टेबल का नाम बाद में रखेंगे, पहले हम टेबल के जो ना एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज को सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, कस्टमर आईडी। इसको ना यहाँ से गाइस कर लें, इतने पोर्शन को बचा कॉपी कर लीजिए आप लोग। कस्टमर आईडी के बाद कस्टमर नेम। अच्छा, कस्टमर का इस तरह होगा कि पहले होगा फर्स्ट नेम, ओके, देन लास्ट नेम, कस्टमर का ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट। अच्छा गाइस, ये ना आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो जो है ना इनपुट्स बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी नीड पे। मैंने रैंडमली ना कुछ इनपुट्स की टाइप्स ली हैं। अब आईडी हमारे पास इंट होगी, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। इसी तरह फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इनकी डेटा टाइप हम सेट करेंगे एन नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। वी आर से वेरिएबल और सी एच ए आर से करेक्टर। n number of variable character, n number of variable character। अच्छा, अब आपको पता है ये जो कि हम कर रहे हैं 50 का मतलब है कि फर्स्ट नेम इसकी डेटा टाइप वैसे एक्चुअली में टेक्स्ट है, बट इसकी जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो 50 है। इसी तरह मैंने इसकी भी जो ना स्ट्रिंग की लेंथ रखी है 50, बट आपको पता है एड्रेस ज़्यादा हो सकता है समटाइम, तो एड्रेस की जो लेंथ है वो हम 50 से ज़्यादा कर देते हैं 100 तक, सही। तो ये डाटा टाइप थी। अब आ जाए इसकी तरफ। ये अलोन है। ये अगर हम अलोन है में दो ऑप्शन है, या तो इसको चेक कर सकते हैं या अनचेक कर सकते हैं। अनचेक का मतलब क्या होगा, मैंडेटरी, और चेक का मतलब है ऑप्शनल। अब ऑप्शनल और मैंडेटरी का क्या मतलब है गाइस, सम टाइम आपको पता है हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो कुछ फील्ड्स अगर हम एम्प्टी छोड़ दें ना और हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वो कहता है इट्स ओके, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। बट कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं लाइक ईमेल और पासवर्ड की, अगर हम इन फील्ड्स को एम्प्टी छोड़ दें तो हम आगे मूव नहीं करने देगा। सिस्टम, उसका बिहेवियर ऐसा होता है, वो हमें टोकता है, रोकता है। वो कहता है कि भाई पहले इस फील्ड को फिलअप करें। अक्सर हमें ये मैसेज आता है, जैसे फेसबुक का फॉर्म फिल करते वक्त आप यूज़र नेम प्रॉपर ना दें तो वो क्या करता है, वो फ़ौरन आपको जो है ना मैसेज शो कर देता है, एक एरर जनरेट हो जाता है, एक पॉपअप विंडो सामने आती है, ठीक है। ये हल्का सा मैसेज आता है कि भाई इस फील्ड को क्या करें, फिलअप करें। तो ये जो ना भाई इस फील्ड को फिलअप करें, वो अलोन नल की वजह से आता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं सबको क्या कर रहा हूँ, अनचेक कर रहा हूँ। जस्ट कॉन्टैक्ट और एड्रेस को मैं चेक कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि कॉन्टैक्ट दें या ना दें भी उसकी मर्जी है, एड्रेस वो दे या ना दे उसकी मर्जी है, बट आईडी जरूर होगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये चीज़ें मैंडेटरी हैं।
ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ना कस्टमर आईडी पर राइट क्लिक कीजिए, इसको हम क्या करते हैं प्राइमरी की सेट कर देते हैं, टेबल में प्राइमरी की का होना मस्ट है। अगेन इसी पे ही राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे आए और यहाँ से ना स्क्रॉल इस विंडो पे नीचे की तरफ आए गाइस, तो आपको नजर आ रही है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इसको एक्सपेंड करें और ये नो है इसको कर दें यस। ठीक है, अब ये इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये जो हमने किया ना आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इसमें आप लोग देखें जरा, एक है आइडेंटिटी इंक्रीमेंट बाय 1, यानी कि एक एक का इंक्रीमेंट होगा, और सीट यानी कि आपने स्टार्ट कहां से करना, 1 से। तो होगा क्या, ध्यान से मुझे सुने, पहली कस्टमर आईडी होगी 1, नेक्स्ट 1 का इंक्रीमेंट होगा 2, फिर 1 का इंक्रीमेंट होगा 3, फिर 1 का इंक्रीमेंट होगा 4, 5, 6, 7 और इस तरह कैरी हो। अब होगा क्या कि जो कस्टमर की आईडी है ना, वो बजाय इसके कि मैं खुद बार बार ऐड करता फिरूं, हमने कहा कि भाई ये ऑटो इंक्रीमेंट हो। क्या बोला मैंने, ऑटो इंक्रीमेंट हो, यानी कि पहला कस्टमर आएगा उसको बाय डिफॉल्ट आईडी मिल जाएगी 1, दूसरा कस्टमर आएगा उसको बाय डिफॉल्ट आईडी मिल जाएगी 2। तो ये मैंने ऑटो इंक्रीमेंट ना सेट कर दिया, यानी कि मैं चाहूंगा कि भाई सिस्टम खुद ही मैनेज कर ले कस्टमर आईडी को, बार बार मुझे ना आईडी बताना पड़े। फिर इस तरह हम गलतियां भी कर सकते हैं, हम एक आईडी को ना दूसरी दफा भी दे सकते हैं, बट सिस्टम जो है ना वो खुद गलती नहीं करता। सही है, तो मेरा ख्याल है इसके लिए इतने काफी। हाँ, मैं ज्यादा डेप्थ पे नहीं जा रहा चीजों की, क्योंकि हमने जो हमारा गोल है वो प्रोजेक्ट को लेकर चलना है। आपको किसी चीज में डाउट हो या आप चाहें कि इस चीज को ज्यादा एक्सप्लेन किया जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उस चीज को मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हमारा टेबल हो गया इस कस्टमर का, इसको करते हैं यहाँ से क्लोज। अब वो टेबल का नाम पूछेगा आपसे, ये देखिए, तो इस टेबल का हम क्या नाम रखेंगे, कस्टमर। ओके, तो इस तरह गाइस मुझे एक और टेबल क्रिएट करना है, टेबल न्यू। अब मुझे एडमिन के लिए क्रिएट करना है, एडमिन ईमेल पासवर्ड, ठीक है, और ये मैं कर देता हूँ। इस पर राइट क्लिक करें, सेट प्राइमरी की, सॉरी गाइस, इसको हम पहले करेंगे इन। अब मैं इसको प्राइमरी जो है ना कि यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और सेट भी, चूंकि ये ऑलरेडी सेट कर दी गई है। ओके, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज पे आए, अब इधर है यस, ठीक है, और इसका नाम रख लेते हैं हम लोग एडमिन। अच्छा गाइस, अब आप लोग देख रहे हैं कि मेरी फिलहाल डेटाबेस में ना, ये देखें, मैं डेटाबेस डायग्राम पे ना न्यू डेटाबेस डायग्राम पे क्लिक करता हूँ, यस। अभी हमारे दो ही टेबल थे, तो ये देखें दोनों टेबल आपके सामने आ चुके हैं, ऐड करते हैं। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं मेरे जो दो टेबल, ये ना एक का नाम कस्टमर था और एक का नाम एडमिन था। अब कस्टमर में जो मैंने प्रॉपर्टीज ली वो सारी यहाँ पे मेंशन हो रही हैं, और एडमिन के टेबल में जो मैंने प्रॉपर्टीज ली थी वो यहाँ पे मेंशन हो रही हैं, ठीक है। इस तरह आप मजीद टेबल को एक्सपैंड करें, और यहाँ पे आपको दो टेबल नजर आ रहे हैं, एडमिन का और कस्टमर का। आप लोग राइट क्लिक करके डिजाइन पे जाएं और इनको आप एडिट वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह आप राइट क्लिक करके जाएं एडिट टॉप 200 रोज पे, तो ये जो है ना टेबल का डाटा आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। अभी फिलहाल ना बिकॉज कुछ भी इसमें हमने एंटर नहीं किया। तो ये था ऑल अबाउट डेटाबेस, और हमने दो टेबल क्रिएट किए। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों टेबल्स को नहीं, इनके पूरी डेटाबेस को फिलहाल इसको हम इंपोर्ट करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो में। तो विजुअल स्टूडियो में चलता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अब डेटाबेस क्रिएट करने का क्या मेथड है, मॉडल पे जाएं, राइट क्लिक करें, ऐड न्यू आइटम, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे डाटा, और यहाँ से एंटिटी डाटा मॉडल, ऐड फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दें, नेक्स्ट न्यू कनेक्शन बिल्ड करेंगे। अच्छा जी, कनेक्शन बिल्ड करने के लिए गाइस आपको अब यहाँ पे ना सर्वर नेम देना पड़ेगा। तो सर्वर नेम के लिए मैं इधर जा रहा हूँ, इंजन पे क्लिक करते हैं, सॉरी कनेक्ट डेटाबेस इंजन। अब यहाँ से सर्वर नेम क्या कर रहे हैं आप लोग, कॉपी। अब जैसे ही आप डेटाबेस और सर्वर नेम देंगे इसे, और आपको ना डेटाबेसेस शो हो रही है यहाँ पे। तो अभी जो हमने रिसेंट डेटाबेस क्रिएट किया उसका नाम है जी ऑनलाइन शॉपिंग। आपने जो है ना अपने कॉरस्पॉन्डिंग जो भी परस्पेक्टिव जो भी इसके रिलेटेड डेटाबेस है अपने प्रोजेक्ट के, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना यहाँ से। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, टेबल
ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। सिस्टम डायग्राम फिर मुझे नहीं चाहिए, 2 टेबल में इंपोर्ट कर रहा हूँ, एडमिन को और कस्टमर को। ठीक है, फिनिश। ओके गाइस, डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे नोट करना, देखें ये एडमिन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एडमिन की आईडी, एडमिन की ईमेल और एडमिन का पासवर्ड, यही एट्रीब्यूट्स हमने क्रिएट किए थे। ये कस्टमर। अब थोड़ा सा ना एक बात को आप ध्यान से समझें, हमारे पास 3 चीज़ें होंगी, व्यूज़, मॉडल और कंट्रोलर। व्यूज़ में आपके वो पेजेस होंगे जो फ्रंट एंड पे हमने कस्टमर को शो करवाने हैं। मॉडल में आपके बेसिकली टेबल्स होंगे, डेटाबेस होगी। अभी मैंने जो डेटाबेस इंपोर्ट किया थ्रू मॉडल की है, और जो टेबल हमने क्रिएट किए थे आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही टेबल हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे देखें, अब कस्टमर की आईडी, टेबल का नाम क्या है, कस्टमर का। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे जो कस्टमर टेबल है वो एज क्लास डील हो रहा है। कस्टमर आईडी, कस्टमर फर्स्ट नेम, कस्टमर लास्ट नेम, अभी यही चीज़ हमने क्रिएट की थी। ठीक है, ये उनके गेटर सेटर है। चूँकि आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास गेटर सेटर होते हैं फंक्शंस के। तो बेसिकली ये क्लास नेम, कस्टमर और ये इसके मेथड है जो हमने भी टेबल क्रिएट किया है। 2 ही टेबल क्रिएट किए थे, दोनों मॉडल मौजूद हैं। आपके जितने टेबल होंगे उतने मॉडल यहाँ पे बनेंगे। सो ये बात ध्यान में रख लें, क्योंकि मॉडल बेसिकली कहते हैं डेटाबेस को, तो ये सारी की सारी डेटाबेस जो हमारी आएगी थ्रू मॉडल आएगी। एक बात ये आपने ध्यान में रखना। दूसरी चीज़, जब हम मॉडल क्रिएट करें तो कोशिश किया करें कि हम उनको क्या कर लें, बिल्ड कर लें। ठीक है, इससे कोई अगर एरर, कोई मसला मसाइल होगा तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा जी, ये तो हमारे हो गए मॉडल क्रिएट। अब गाइस व्यूज की आपको समझ आ गई। व्यूज क्या चीज़ है कि हमने कस्टमर को क्या दिखाना है। मॉडल क्या चीज़ है, हमारे प्रोजेक्ट के जो होंगे ना टेबल्स वो होंगे। अब नंबर 3 है कंट्रोलर। कंट्रोलर बेसिकली लॉजिक्स होगी। हमने जो लॉजिक बिल्ड करनी है वो किस पे करनी है, कंट्रोलर पे। अब आपको पता है हम चूंकि साइन अप का और साइन इन का फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिएट करेंगे कस्टमर के लिए, देन एडमिन के लिए ट्राई करेंगे। अब चूंकि मैंने कस्टमर का साइन अप फॉर्म बनाना है तो ऑब्वियसली मुझे HTML CSS की मदद से एक साइन अप फॉर्म चाहिए और एक साइन इन फॉर्म चाहिए। क्या ख्याल है? फिर उनको मैं कनेक्ट करूंगा अपने टेबल के साथ। क्या मतलब है? मतलब ये कि मेरे फॉर्म के थ्रू, इनपुट के थ्रू जो भी कस्टमर डाटा फिलअप करे वो सारे का सारा डेटाबेस में है। अब इस सारे काम को मैनेज करने के लिए चूंकि ये हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं और इस फ्रेमवर्क का नाम है ASP.NET MVC, तो इसने सारी चीजें हमें खुद अता की हुई हैं। अब उसके लिए क्या करना है, आपने कंट्रोलर क्रिएट करना है ताकि आप लोग लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर सकें। तो कंट्रोलर क्रिएट करने का क्या तरीका है, इसको भी ध्यान से समझ लें। चूंकि ये फर्स्ट टाइम आप लोग सीख रहे हैं तो मुमकिन है थोड़ा सा प्रैक्टिस और एक्सरसाइज करनी पड़े, बाद में आप लोग इस चीज़ के साथ नॉर्मल हो जाएंगे। तो आप लोग क्या करें, हम लोग कंट्रोलर पे क्लिक करें, ऐड कंट्रोलर। अब यहाँ पे ना आपने कंट्रोलर विद व्यूज, ये आपने ध्यान में रखना है, विद व्यूज। व्यूज का क्या मतलब है, चलें इस चीज को भी ध्यान से समझ। आपने देखा होगा कि जब एक बुक में एग्जाम्पल है तो एक बुक की, तो बुक हम सबसे पहले करते हैं क्रिएट करने से मुराद बुक ऐड करते हैं। फिर हम उस बुक की जो डिस्क्रिप्शन है, जो टाइटल है, उसको चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है? अब इस चीज को आपने देखना। फिर हम उस बुक को डिलीट भी कर सकते हैं। अब मजे की बात है, बुक ऐड करना, बुक को क्रिएट करना, तो मुझे उसके लिए एक पेज चाहिए जो बुक क्रिएट करे, या मुझे उसके लिए ना कोई लॉजिकल कंट्रोलर चाहिए ना, व्यू चाहिए जिसके थ्रू जो है ना बुक जो है ना क्लाइंट क्रिएट करे। क्या ख्याल है? जाहिर बात है क्लाइंट को कुछ नजर आएगा तो वो कुछ कर सकता है ना। तो बुक्स को क्रिएट करने के लिए एनवायरनमेंट देना, तो उसके लिए मुझे एक चाहिए क्रिएट का व्यू, डिलीट करने के लिए डिलीट का व्यू चाहिए, एडिट करने के लिए मुझे एडिट का व्यू चाहिए। तो ये व्यूज वो चीज है, कंट्रोलर मीन लॉजिक और व्यूज मीन उस लॉजिक के अगेंस्ट जो व्यू होगा। तो मुझे दोनों चीजें चाहिए, सही है। सो इसलिए मैं कंट्रोलर विद व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड कर दें। यहां से आप सेलेक्ट करें डाटाबेस, ऑनलाइन शॉपिंग, सही है। यहां से सेलेक्ट करें टेबल, एडमिन, ओके जी। और यहाँ पे आपने जनरेट व्यू और यूज ए लेआउट पेज। लेआउट पेज आपको पता है मैंने जो क्रिएट किए थे, सही है, ऐड कर दें। अच्छा गाइस, ये अभी मैंने जो कंट्रोलर क्रिएट किया ना, पता किसका किया है? एडमिन का। अब मैं करूंगा कस्टमर का। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखें एडमिन का कंट्रोलर आ चुका है।
इससे पहले बाय डिफॉल्ट हमारे पास कंट्रोलर था होम का, ठीक है। अब ये एडमिन का क्रिएट हुआ। अब 7 व्यूज जो कि हमने कंट्रोलर विद व्यूज किया था, अब ये देखें व्यूज एक बार गया आपके पास एडमिन का, और एडमिन में ये क्रिएट का व्यू है जो एडमिन को क्रिएट करेगा, ये डिलीट जो एडमिन डिलीट करेगा, ये डिटेल जिससे हम एडमिन की डिटेल चेक करेंगे, ये एडिट जिससे हम एडमिन की डिटेल को एडिट करेंगे, और ये इंडेक्स पेज था जो बाय डिफॉल्ट ओपन होगा। तो ये 5 व्यूज बेसिकली क्रिएट हुए हैं, और किस एक्सटेंशन के साथ, CSHTML। और ये 5 व्यूज जो है ना, मजे की बात है, ये 5 व्यूज एडमिन के रेलिवेंट हो गए, यानी कि इस बात को ध्यान से पकड़ लें। एडमिन को क्रिएट करने के लिए क्रिएट, एडमिन को डिलीट करने के लिए ये डिलीट का पेज, एडमिन की डिटेल चेक करने के लिए ये डिटेल, एडमिन को एडिट करने के लिए एडिट, और एडमिन का जो बाय डिफॉल्ट पेज होगा वो इंडेक्स होगा। सो ये मुझे पेज अब खुद क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, MVC ने मुझे बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर दिया। ये मजे की बात थी, ये बात आपको दिखाना चाह रहा था। अब मैं आपको इसको ओपन भी करके दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स पर राइट क्लिक करें और व्यू इन ब्राउज़र चेक करते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि चीजें जितनी हो सके आपको क्लियर होती रहे। अच्छा जी, ये जो है ना लेआउट की वजह से, लेआउट पेज की वजह से ना चीजें क्लियर नहीं हो रही। अभी आपको मैं क्लियर करवाता हूँ, एक सेकेंड। इस फिलहाल लेआउट को मैं करूँ यहाँ से Ctrl+X के साथ फिनिश। अब देखते हैं, ये देखिए क्रिएट न्यू, तो क्रिएट न्यू पे जाऊंगा। देखें अब जरा इस चीज को ध्यान से पकड़ ले। ये अभी मैंने पता क्या किया, अगेन आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये एडमिन अभी जो हमने व्यू क्रिएट किया है ना एडमिन का, इस पे जाके इंडेक्स वाले पेज को चलाएं। अब क्रिएट न्यू पे क्लिक करें तो ये नया एडमिन हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। कितने मजे की बात है। अब नया एडमिन क्रिएट करते हैं, देखें, और इसका पासवर्ड कर देते हैं 1 2 3, और मैं क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट पे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने नया एडमिन क्रिएट किया तो देखिए उसकी डिटेल मेरे सामने आ चुकी है, क्योंकि ये इंडेक्स पेज है। अब अगेन मैं फिर क्रिएट न्यू कर रहा हूँ, और अब मैंने जो ना एडमिन की ईमेल दी ये वाली, और अब पासवर्ड देते हैं हम क्रिएट, तो दूसरा एडमिन भी क्रिएट हो चुका है। अब यहां से हम एडमिन की डिटेल चेक कर सकते हैं। ये देखें डिटेल आ गई। बैक जा रहा हूँ लिस्ट पे, यहां से हम एडमिन को एडिट कर सकते हैं। ये देखें, मैं चाहूँ तो इसका पासवर्ड एडिट करके कर देता हूँ 322, सेव कर देते हैं। आप लोग देख रहे हैं पासवर्ड सेव हो चुका है, और यहां से मैं एडमिन को चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट कर देते हैं। ले जी एडमिन डिलीट भी हो गया। तो अभी देखें मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सारे का सारा कंट्रोलर ने खुद मुझे प्रोवाइड कर दिया। अब यहां से जो चीजें मैं, अब ये देखें ना, सबसे पहले इंडेक्स पेज है, एडिट वाला पेज यही है, ये पेज काम करता है। जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ ना तो बाय डिफॉल्ट ये पेज ओपन होता है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ना डिटेल वाले पेज पे, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज ओपन हो रहा है, ये डिटेल वाला। अगर मैं क्लिक करता हूँ डिलीट के पेज पे, तो कौन सा पेज काम कर रहा है, ये डिलीट वाला। और जब हम करते हैं ना गाइस यहाँ पे क्रिएट न्यू पे, तो कौन सा पेज चलता है, ये क्रिएट वाला। अब थोड़ी सी सेंस बिल्ड करें अपनी, कैसे काम हो रहा है। और मजे की बात, अगेन मैं क्रिएट न्यू पे कर रहा हूँ, एक और एडमिन हम क्रिएट कर लेते हैं ये वाला, और इसका पासवर्ड हम रखते हैं 555555 क्रिएट। अगेन एक नया एडमिन क्रिएट हो चुका है। अब डेटाबेस पे आते हैं। डेटाबेस कनेक्ट किया मैंने, ऑनलाइन शॉपिंग डेटाबेस का नाम था, और ये एडमिन, राइट क्लिक करें, एडिट टॉप 200 रोज। तो आप लोग देख रहे हैं मजे की बात, एडमिन, और ये देखें डिटेल आ रही है। जो मैंने एडमिन अभी जिसकी मैंने डिटेल एंटर की है ना, उसकी ईमेल और ये पासवर्ड अगेन हमने rana@gmail.com रखा था ना, और ये देखें उसका पासवर्ड। ये जरा आपको चीजों को आप ऑब्जर्व करें, यानी कि यहां से मैं चीज को एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी व्यू से मैं चीज एंटर कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे चीज आपको नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ से कुछ चीज करता हूँ ना एडिट, ये देखें पासवर्ड हम एडिट कर देते हैं 999, सेव, यहां पे आते हैं, ठीक है, अगेन ओपन करते हैं, राइट क्लिक, एडिट टॉप 200, ये देखें 999। यहां से मैं काम कर रहा हूं, यहां पे अपडेट मिल रही है। ये देखें डेटाबेस अब मेरी कनेक्ट हो गई है मेरे सिस्टम के व्यू के साथ। सो ये सारे का सारा व्यू है, और ये हमारी सारी की सारी डेटाबेस है जिसे हम मॉडल कह रहे हैं। और अब ये जो लॉजिक लग रही है ना, मतलब जैसे ही मैं एडिट पे करता हूँ
तो वो एडिट हो जाती है। ये सारी लॉजिक किसमें लिखी हुई है, कंट्रोलर में। बस इतनी सी बात थी। और जब मैं क्लिक करता हूँ डिलीट पे, तो जो एक्शन चलता है वो थ्रू कंट्रोलर के एक्शन चलते हैं। अब बातें क्लियर हो चुकी होंगी मैक्सिमम। हाँ, अगर कोई डाउट, कोई एम्बिग्विटी रह गई है मुझसे पूछ सकते हैं, या साथ साथ आपको वैसे अब चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाया एडमिन के बारे में, ठीक है गाइस। अब हम अपना काम करते हैं किस चीज की तरफ, कस्टमर के साथ। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगेन मैं कंट्रोलर क्रिएट कर रहा हूँ, अब कस्टमर का क्रिएट करूंगा मैं। चले, वो जो हमने व्यू स्टार्ट पे ना हमने क्या किया था जी, वो जो मैंने ना लेआउट, हाँ सॉरी, ये लेआउट में वापस ले आए हैं, ठीक है जी, सेव कर देते हैं। अब इस लेआउट की वजह से ना वो ये चीजें हाइड हो रही है, इसको मैं सेटिंग कर लूंगा बाद में, ठीक है। आपके सामने ही ना हम इस चीज की सेटिंग कर लेंगे, इसकी आपने बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अब क्या करना है हमने, कंट्रोलर पे चलते हैं, अगेन ऐड कंट्रोलर, अगेन कंट्रोलर विद व्यूज, ऐड। अब मैं वही डेटाबेस यहाँ से सेट कर रहा हूँ, यहाँ से अब किसका करेंगे, कस्टमर का, ठीक, वही चीजें जो हमने पहले की हुई है, ऐड। अच्छा जी, अब मजे की बात गाइस, आप लोग देख रहे हैं ये मेरे पास किस चीज का कंट्रोलर आ चुका है, कस्टमर का, ठीक है। राइट क्लिक करके आप इसको ना देख भी सकते हैं, ये कस्टमर का कंट्रोलर है। यानी कि ये देखें कस्टमर का जो इंडेक्स पेज का एक्शन, डिटेल वाले पेज का एक्शन, ठीक है जी, क्रिएट वाले पेज का एक्शन, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, एडिट वाले पेज का एक्शन। अब आते हैं यहाँ पे, ये देखें कस्टमर का कंट्रोलर, और यहाँ से अब अगेन उसमें भी 5 व्यूज हैं, क्रिएट का, डिलीट का, डिटेल, एडिट और इंडेक्स। अच्छा गाइस, अब आप लोग ऑब्जर्व करें, कस्टमर को क्रिएट करने के लिए ये व्यू चलेगा, कस्टमर को डिलीट करने के लिए ये व्यू चलेगा, कस्टमर की डिटेल चेक करने के लिए ये व्यू, कस्टमर को एडिट करने के लिए, और कस्टमर का जो बाय डिफॉल्ट पेज ओपन होगा। जैसे एडमिन क्रिएट करने के लिए ये, एडमिन डिलीट करने के लिए ये, सही। अब एक चीज को आपने बड़े ध्यान से समझना है, सही। ये चूंकि एडमिन का पोर्शन है तो इसमें जो लेआउट चलेगी वो एडमिन की चलेगी। ये कस्टमर का पोर्शन है, इसमें जो लेआउट चलेगी वो कस्टमर की चलेगी, सही है ना। अब आपको पता है कि जो कस्टमर की लेआउट है वो हमारे पास होम के अंदर ये इंडेक्स, ये कस्टमर का पेज था, तो यहाँ पे हमने कस्टमर की लेआउट लगाई थी। इसको करें यहाँ से कॉपी, कस्टमर वाली लेआउट पे है, और ये इंडेक्स जो कस्टमर का बाय डिफॉल्ट पेज है, सही है। यहाँ पे ना आप वो कोड पेस्ट कर दें, यानी कि मैंने इस पेज पे कौन सी अपनी लेआउट चलानी है, कस्टमर की। इसी तरह कंट्रोल एस के साथ सेव करें, एडिट वाले पेज पे आए, यही काम इधर करें, सेव किया, डिटेल वाले पेज पे आए, यही काम इधर किया, सेव करें, डिलीट वाले पेज पे आए, यही काम इधर किया, सेव करें, क्रिएट वाले पेज पे आए और यही काम इधर करें। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये काम हमने एडमिन वाले जो है ना व्यूज के साथ क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि एडमिन तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे व्यू स्टार्ट पे हमने इसको सेट किया हुआ है ना। तो मैंने बात की थी व्यू स्टार्ट में हम एक सेट कर सकते हैं, या कस्टमर की लेआउट या एडमिन की लेआउट, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ पे एडमिन की लेआउट, इट्स मीन कि ये तो बाय डिफॉल्ट चलेगी ना, बट जिस जिस पेज पे हम कस्टमर की खुद लगा रहे हैं, मैनुअली लगा रहे हैं, तो इसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी। अब व्यू स्टार्ट वाली नहीं चलेगी, क्योंकि वो एडमिन के लिए हमने जो है ना मुख्तस कर दी हुई है, ये हमारे पास कस्टमर के लिए हमें 1 बाय 1 खुद बताना पड़ेगा, सही है यहाँ तक। अच्छा जी, अब ये कस्टमर का ना जो इंडेक्स पेजेस पे राइट क्लिक करके करता हूँ इसको ओपन। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं ये ऊपर जो मैंने लेआउट लगाई थी ना हमारे पास कस्टमर साइड की, वो बाय डिफॉल्ट लग चुके हैं यहाँ पे, सही है। क्रिएट न्यू क्लिक करें, यहाँ से हम नया कस्टमर ऐड करेंगे। नाम रख लेते हैं अहमद, सेकंड नाम अली, ध्यान से देखिएगा। जीमेल रख रहा हूँ अहमद अली @gmail.com। पासवर्ड कर लेते हैं 1 2 3। ये हमारे पास ऑप्शनल थे, कॉन्टैक्ट और एड्रेस में ये नहीं दे रहा, चले मैंने एड्रेस भी दे दिया। अब ये मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, क्रिएट। तो मैंने कस्टमर क्रिएट किया, देखें सारी डिटेल उसकी यहाँ पे आ गई। न्यू कस्टमर मजीद ऐड करेंगे तो उसकी डिटेल, अब ये कस्टमर ऐड हो रहे हैं। डेटाबेस पर जाके चेक करते हैं क्या सूरत हाल है। कस्टमर वाला टेबल है, राइट क्लिक, एडिट टॉप 200 रॉस,
देखिए अभी जो मैंने कस्टमर ऐड किया उसकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल रही है। अगेन आप इनको चाहे एडिट कर सकते हैं, डिटेल चेक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मजीद अगेन क्रिएट कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया कि जो हमारा ना एमवीसी किस तरह काम कर रहा है। अब जाहिर बात है हमने कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन करनी है, सही है। अब कस्टमाइजेशन कैसे करनी है इस चीज पे आपने ध्यान देना। अब हम अपनी कस्टमाइजेशन को ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट जो काम होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो पे स्टार्ट करते हैं, सही है।